अस्सलाम वालेकुम। आज की स्टडी में हम बात करेंगे केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द स्किन डिफेंस और इसमें हम पर्सपायरेशन, टीयर्स और इसके साथ हम सीबम के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने बात की थी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने बात की थी फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द स्किन डिफेंस से। ठीक है, और उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। अच्छा, उसमें हमने पढ़ा था जो हमारे साथ स्किन की जो डिफरेंट लेयर्स है, जैसे कि एपिडर्मस, डर्मस एंड हाइपोडर्मस, कि उनके क्या रोल्स है हमारे साथ। ठीक है, तो वो हमने वहां पे डिटेल से पढ़े हैं। अब आज की वीडियो में हम केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द स्किन डिफेंस पढ़ेंगे कि जो केमिकल कंपोनेंट्स स्किन के हैं उनका क्या रोल है। जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है उसमें क्या रोल इनका है और ये इम्यूनिटी में क्या हेल्प करवाते हैं। ठीक है, ओके। पर्सपायरेशन की हम बात करते हैं तो इससे सबसे पहले पर्सपायरेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच स्वीट इज एक्सक्रीटेड थ्रू स्किन। तो पर्सपायरेशन में हमारे साथ वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे जिस्म या जो हमारा स्किन होता है उससे क्या जो स्वीट होता है, जिसको हम उर्दू में पसीना बोलते हैं, वो खारिज हो जाए, वो निकल आए। तो इस अमल को, इस प्रोसेस को हम पर्सपायरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये पर्सपायरेशन का क्या हुआ, ये डिफिनेशन हुआ। और ये सबसे पहला जो केमिकल कंपोनेंट है द स्किन डिफेंस का, ये सबसे पहला कंपोनेंट इसका ये है। ठीक है, अब स्वीट क्या है, स्वीट को हम थोड़ा डिफाइन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक स्वीट होता है, वो डबल ई टी होता है, तो वो मीठी चीज को बोलते हैं, बट इसमें यहाँ ए है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फोकस करना है। तो स्वीट, अच्छा, इट इज अ सलाइन फ्लूइड व्हिच इज एक्सक्रीटेड बाय स्किन स्वीट ग्लैंड्स। अच्छा, तो ये हमारे साथ सलाइन होता है, मतलब साल्टी एनवायरनमेंट बनाता है। तो ये हमारे साथ सलाइन फ्लूइड होता है। जाहिर सी बात है, हमारे साथ फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड फॉर्म में होता है। ठीक है, मायापन में हमने अक्सर पसीना, अब मुझे अभी भी पसीने आ रहे हैं देखे, तो इसी तरह से सलाइन फ्लूइड होता है। ठीक है, और ये हमारे साथ एक सिक्रेटेड बाय स्किन स्वीट ग्लैंड, क्योंकि हमारे जो स्किन है इसमें हमारे साथ स्वीट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया था, उसमें मैंने दिखाया था कि ये जो हमारे साथ डर्मस होता है, वो एक एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस से नीचे हमारे साथ डर्मस होता है, वहां पे स्वीट ग्लैंड पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो हमारे साथ मौजूद होते हैं। ठीक है, और वहां से ये स्वीट क्या है हमारे साथ रिलीज होता है। इट कंटेन्स साल्ट एंड एंजाइम। और स्वीट जो हमारे साथ, ये जो स्वीट होते हैं इसमें हमारे साथ साल्ट मौजूद होते हैं एंड एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंपोनेंट्स हमारे साथ स्वीट में मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसका रोल क्या है हमारे साथ फर्स्ट लाइन डिफेंस में। ठीक है, तो इसका रोल हमारे साथ, मोस्ट माइक्रोब्स कैन नॉट लिव इन हाई सलाइन स्किन सरफेस। तो अगर ये जो हमारे साथ माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह जो हमारे साथ भी छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, तो वो हमारे साथ जहाँ पे सलाइन एनवायरनमेंट ज्यादा हो, मतलब साल्टी एनवायरनमेंट ज्यादा हो, जैसे कि स्वीट पसीने के बाद हमारे स्किन पे सलाइन एनवायरनमेंट ज्यादा हो जाता है, हमारी जो स्किन की सरफेस है वो सलाइन बन जाती है, तो ऐसे एनवायरनमेंट में हमारे साथ माइक्रोब्स फिर क्या नहीं रह सकते हैं। ठीक है, फिर वहां पे उसके लिए रहना मुश्किल हो जाता है, इवन डेथ भी हो जाती है उनके। तो इसलिए हमारे जिस्म से फिर ये स्किन क्या करता है, स्किन से हमारे साथ माइक्रोब्स रिमूव हो जाते हैं या मर जाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये स्वीटिंग हमारे साथ इम्यून सिस्टम में या फर्स्ट लाइन जो स्किन डिफेंस है उसमें हेल्प करवा देते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, ये हमारे साथ लाइसोजाइम, सेल वॉल और बैक्टीरिया। अच्छा, ये हमारे साथ जो स्वीट होता है इसमें लाइसोजाइम मौजूद होते हैं। ठीक है, और वो लाइसोजाइम हमारे साथ, लाइसोजाइम क्या होते हैं, सो लाइसोजाइम हमारे साथ एंजाइम्स है। ठीक है, जो हमारे साथ सलेवा, स्वीट और जो एग होता है उसके व्हाइट जो एग होती है वहां पे व्हाइट पोर्शन में वहां पे लाइसोजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्वीट और सलेवा में भी पाए जाते हैं। तो ये हमारे साथ प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन से जो बने हुई होती है। ठीक है, तो उसको वो क्या करता है, उसको रिमूव करता है, उसको ब्रेक करता है। ठीक है, इस तरह से सेल की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये भी इसका एक अहम रोल है कि पर्सपायरेशन का, क्योंकि उसमें स्वीट मौजूद होता है और उसकी उसकी वजह से हमारे साथ लाइसोजाइम मौजूद होते हैं, और वो लाइसोजाइम बैक्टीरिया जो होती है उनकी सेल वाल जो होती है उसको ब्रेक करते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से एक इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब इसके अलावा हम टीयर्स की बात करते हैं, जिसको हम सेकंड नंबर पे हमारा जो कंपोनेंट है वो टीयर्स, जिनको हम आंसू बोलते हैं। ठीक है, तो आंसू में या टीयर्स में हमारे साथ क्या मौजूद है,
यहाँ पे भी हमारे साथ क्या लाइसोजाइम मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये लाइसोजाइम क्या करवाते हैं, ये जो बैक्टीरिया की सेल वाले जैसे मैंने अभी बताया वो क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो पैथोजन होते हैं जो अटैक करते हैं बॉडी पे, उससे हमें क्या सेफ्टी मिलती है। तो इस तरह टीयर जो होती है आंसू में, तो उसमें हमारे साथ क्या ये लाइसोजाइम मौजूद होते हैं। तो इस तरह से जो आई के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं तो वो महफूज रहते हैं, क्योंकि आंसू के जरिए से वो लाइसोजाइम बाहर आ जाते हैं, या अगर अंदर भी आंसू हैं तो अगर कोई बैक्टीरिया पैथोजन माइक्रोब वगैरह अटैक भी करते हैं तो वो वहाँ पे मौजूद होते हैं, उनकी क्या करते हैं, सेल वॉल ब्रेक डाउन करते हैं और वो डेथ हो जाती है, और इस तरह से हमारे जो आई के पार्ट्स होते हैं वो महफूज रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम तीसरा जो है सीबम, उसकी बात करते हैं। तो चलिए सीबम पढ़ते हैं। कंपोनेंट है वो हमारे साथ सीबम है, ठीक है। अच्छा, सीबम क्या होता है, इट इज अ फैटी लुब्रिकेंट मटेरियल यानी ऑयल विच इज सिक्रेटेड बाय सेबेशियस ग्लैंड्स ऑफ द स्किन। तो ये हमारे साथ क्या होता है, एक फैटी टाइप होता है, ठीक है, लुब्रिकेंट टाइप मेटल होता है, ठीक है, लुब्रिकेंट चिपकने वाला, ठीक है, स्टिक टाइप होता है, ठीक है। और मतलब फैटी मतलब फैट से बना हुआ होता है। इनकी जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो फैटी नेचर होगी, इसके जो फैट के कंपोनेंट्स है वो इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, मतलब एज अ ऑयल सिंपली आप इसको बोल सकते हैं कि ऑयली टाइप ये हमारे साथ सीबम होता है, ठीक है। और ये कहाँ से रिलीज होता है, तो ये सिक्रेटेड खारिज किया जाता है बाय सेबेशियस ग्लैंड्स ऑफ द, तो जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं स्किन में उससे ये रिलीज होते हैं। तो स्किन में हमारे साथ एक क्या होते हैं, हमारे साथ स्वीट ग्लैंड मौजूद होते हैं, ठीक है, स्वीट ग्लैंड मौजूद होते हैं, और एक सेबेशियस ग्लैंड भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो स्वीट ग्लैंड हमारे साथ क्या करते हैं, स्वीट को रिलीज करते हैं, और ये जो सेबेशियस ग्लैंड है ये हमारे साथ ये सीबम को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे साथ सीबम क्या है, एक फैटी ऑयल टाइप हमारे साथ लुब्रिकेंट टाइप क्या है, मेटर है जो कि सेबेशियस ग्लैंड ऑफ द स्किन से रिलीज होता है, ठीक है। अब इसका रोल क्या है हमारे साथ फर्स्ट लाइन डिफेंस में, ठीक है, या फर्स्ट, क्योंकि ये हमारे केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑफ द स्किन है, ठीक है। तो इसलिए हम इसके रोल भी पढ़ेंगे कि इसका क्या कहता है। सो कीप द स्किन प्लेएबल, ये स्किन को क्या करता है हमारे साथ नरम लचकदार बनाता है, ठीक है, ताकि क्या हो ये आसानी से ब्रेक ना हो जाए हमारे साथ स्किन, ठीक है। और ये हमारे साथ ये जो स्किन है वो नॉर्मल रहे, लचकदार रहे, ठीक है, शक्ल पजीर बने, ठीक है। तो इस वजह से हमारे साथ जब स्किन हमारे साथ प्लेएबल होगा, ठीक है, तो इस पे खराश वगैरह जल्दी से नहीं आएंगे। तो इस तरह से हमारे साथ क्या होगा, ये जल्दी से ये हमारे साथ खराश नहीं आएगा तो बैक्टीरिया के आने के चांसेस फिर कम होंगे, ठीक है। इस तरह से बैक्टीरिया हमारे साथ फिर एंटर नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे साथ ये सिबम क्या करते हैं, हमारे साथ स्किन को नरम लचकदार बनाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारे साथ ये क्रैक जल्दी नहीं होता, क्योंकि अगर ये नरम लचकदार ना होता तो ये बहुत जल्दी हमारे साथ खराश इस पे आ जाती, या मतलब वो जल्दी ब्रेक हो जाता, ठीक है। और फिर माइक्रोब्स के आने के चांसेस फिर ज्यादा थे, क्योंकि एनवायरनमेंट में तो हर जगह पे हमारे साथ क्या है, माइक्रोब्स पैथोजेंस पाए जाते हैं, तो वो जल्दी से फिर अटैक कर सकते थे, ठीक है। तो ये एक सीबम का रोल है कि ये स्किन को लचकदार और नरम बनाता है। दूसरा, लोअर पीएच यानी प्रोवाइड एसिडिक एनवायरनमेंट या एसिडिक लेवल। तो ये हमारे साथ क्या करता है, पीएच को लो करता है। ये जो सीबम होता है, तो अगर पीएच लो होती है तो इसका मतलब है वो उस जगह का एनवायरनमेंट है हमारे साथ, या वो हमारे साथ एसिडिक बन जाता है, उसकी तेजाबियत बढ़ जाती है, सिंपली वर्ड में अगर हम कहें, ठीक है। तो एसिडिक एनवायरनमेंट फिर बैक्टीरिया के लिए रहना, ठीक है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, फिर वो वहाँ नहीं रह सकते, तो इसलिए वहाँ उनकी डेथ हो जाती है। तो हमारे साथ माइक्रोब से हमें क्या, हम बच जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे साथ एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, किस तरह से, पीएच को लो करता है, क्योंकि ये जो हमारे साथ ये सीबम होता है ये स्टिक टाइप होता है, चिपकने वाला होता है, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया भी इसमें चिपक जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से, क्योंकि स्टिकी नेचर इसका क्यों है, क्योंकि इसमें हमारे साथ लैक्टिक एसिड मौजूद होते हैं और फैटी एसिड मौजूद होते हैं। और हमने बात की कि ये फैटी एसिड हमारे साथ क्या होते हैं, जो हमारे साथ लिपिड्स बने होते हैं, तो ये उनका मोनोमर है जो सबसे छोटा कंपोनेंट होता है, इनसे बन के हमारे साथ क्या बनते हैं, फिर डिफरेंट लिपिड्स होते हैं और इनके साथ और भी कंपाउंड मिल जाते हैं। तो वो एक अलग चीज है, बायोकेमिस्ट्री की चीज है। बट खैर सिर्फ आप जेन में ये याद रखें कि आप लोगों के साथ जो हमारे साथ सीबम होता है ये किस चीज पे मुश्तमिल होता है, इसमें लैक्टिक एसिड मौजूद होता है और फैटी एसिड मौजूद होते हैं, इस वजह से इसकी नेचर क्या है, स्टिकी है, ठीक है। तो इसमें फिर हमारे साथ बैक्टीरिया और माइक्रोब्स भी
चिपक जाते हैं, वो उसकी ग्रोथ भी वहां पे इस वजह से रुक जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ ये हमारे साथ लाइसोजाइम पे भी मुश्तमिल होता है। ठीक है, और लाइसोजाइम हमारे साथ क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होती हैं, ठीक है, उसके सेल वॉल को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, उसके सेल वॉल को, और उसका सेल वॉल जो होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ होता है। किसी से? पेप्टिडोग्लाइकेन से। तो वो पेप्टिडोग्लाइकेन को ये लाइसोजाइम हमारे साथ क्या है, ये उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसी वजह से वो बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है और उसको किल किया जाता है। तो ये तीनों रोल जो है हमारे साथ सीबम के हैं, जो कि हमारे साथ केमिकल कंपोनेंट ऑफ द क्या है, स्किन डिफेंस है। ठीक है, तो हमने जो केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द स्किन डिफेंस वो हमने पढ़े। उसमें हमने सबसे पहले बात की पर्सपायरेशन के, जिसमें हमारे साथ स्वेट आता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने टीयर्स की, आंसू की बात की। ठीक है, और फिर एट द एंड नंबर तक हमने सीबम की बात की। अगर स्टॉप में आप लोगों को कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे साथ रिस्पायरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रिक्स है, वहां पे फर्स्ट लाइन डिफेंस कैसे मौजूद होता है और उनका क्या रोल है। ठीक है, डिफरेंट जो वहां पे हमारे साथ केमिकल्स होते हैं, सेलिया साथ साथ में म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, उनका क्या रोल होता है जो हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस में और इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के